एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 32nd लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह फैक्टोरियल फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। ये क्वेश्चन आपके सामने राइट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि हम यूजिंग वाइल लूप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मींस दैट हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, क्योंकि ये फैक्टोरियल हम कोई और लूप भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। लाइक फॉर लूप को भी हम यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो अभी हमने स्टडी नहीं किए। इसलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर वाइल लूप को यूज़ करेंगे और वाइल लूप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम फैक्टोरियल किस तरह किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं जो कि यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा कि फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि किस तरह फैक्टोरियल हम फाइंड करेंगे और इन डेप्थ हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 नंबर है और इसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। हमें इस तरह दिया जाता है। एक्चुअली फैक्टोरियल जो साइन है इसकी, नॉट ऑपरेटर की जो साइन होती है, इस साइन से इसको डिनोट किया जाता है इन मैथमेटिक्स। अगर 5 का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हमें देखना होता है कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने स्टार्ट एक्चुअली करना होता है 1 से लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑल नंबर्स के साथ। मींस दैट उस नंबर तक हम 1 से लेके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 को मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। एक्चुअली इस तरह इसका जो आंसर आएगा एक्चुअली वो होगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। आई थिंक ये 120 बनता है। 1 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आंसर आता है। 6 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आंसर आता है। और 24 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 122 हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है। मीन्स दैट अगर हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हम 1 से स्टार्ट कर देंगे। आप उल्टी डायरेक्शन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स दैट 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरह भी कर सकते हैं। मीन्स दैट क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने एक्चुअली आप असेंडिंग ऑर्डर में चलें या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें, मैटर नहीं करता। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये इक्वल होगा 24। ये हमारा आंसर आएगा अगर हम 4 इंटर करते हैं और उसका फैक्टोरियल जानने की कोशिश करते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये पता चल गया होगा कि फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या और हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को राइट डाउन करना और उसमें देखेंगे कि किस तरह फैक्टोरियल फाइंड होगा और इसकी कैसे लॉजिक बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा इंट मेन और इसकी बॉडी। इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। आप इंट में भी ले सकते हैं और लॉन्ग इंट में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इंट हमारे पास एक तो नम होगा जो नंबर हम यूज़र से लेंगे, एक काउंटर के लिए हमें सी जो वेरिएबल वो यूज़ करना है और एक फैक्टोरियल के लिए मैं फैक्ट यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ। मीन्स दैट मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे ले रहा हूँ। और रिमेंबर आपने जो काउंटर या सी हमारा वेरिएबल है इसको भी 1 वैल्यू असाइन कर देनी है और फैक्ट है जो फैक्टोरियल है इसको भी हमने क्या पहले इनिशियली 1 वैल्यू असाइन करनी है। क्यों करनी है मैं आपको इसकी भी लॉजिक बता दूंगा जब हम लूप लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारी वैल्यू जो 0 हो जाती है, जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे फिर हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसलिए काउंटर को सी को हम स्टार्ट 1 से कर रहे हैं ताकि 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू होती जाएगी हमारा आंसर 0 आएगा। तो फैक्ट को हम 1 दे रहे हैं ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू ना हो, इनिशियली 1 पड़ा हो हमारे पास, ठीक है। होप्स हो कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हमने काउंटर जो सी वेरिएबल है इसमें 1 क्यों रखवाया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल है हम किसी भी नंबर को जितना भी बड़ा नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो होल नंबर को 0 कर देता है। इसलिए हमने क्या किया, सी वेरिएबल जो इसमें 1 रखवाया और फैक्ट में गार्बेज वैल्यू ना हो इसमें भी हमने 1 रखवाया।
लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फाइन, अब क्या करते हैं हम, अब जो हमारा नंबर वेरिएबल है यूज़र से इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू गेट कर लेते हैं और इधर एक मैसेज देते हैं इंटर एन नंबर, कि यूज़र एक नंबर इंटर करेगा जिसका वो फैक्टोरियल कंप्यूट करवाना चाह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी इन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो नम मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब कोई ना कोई वैल्यू हमारी नंबर के अंदर आ जाएगी, जो नम वेरिएबल है इसके अंदर यूज़र इंटर कर देगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वाइल यहाँ पे लूप यूज़ करता हूँ और वाइल के अंदर हम कंडीशन पुट करेंगे। अब यहाँ से यानी कि कंप्यूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो लॉजिक यहाँ पे लगेगी, यानी कि सी हमने वेरिएबल जो लिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 है, जब तक ये लेस देन और इक्वल रहेगा जो नम वेरिएबल है, जब तक हमारा सी यानी कि काउंटर जो वेरिएबल है ये लेस देन और इक्वल नम के रहेगा, तब तक हम क्या करवाएंगे, जो लॉजिक है इसमें क्या आएगी, जो हमारा फैक्ट वेरिएबल है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड, हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, काउंटर के साथ, सी के साथ, क्योंकि सी के अंदर पहले 1 पड़ा होगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो फैक्टोरियल इस वेरिएबल के अंदर यानी कि स्टोर हो जाएगा। फिर इस तरह एक एक का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस कर रहा हूँ, यानी कि काउंटर वेरिएबल में एक एक का हर दफ़ा क्या हो, इंक्रीमेंट हो, या आप ये भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, इसकी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली इसकी लॉजिक क्या है, सबसे पहले हमारे काउंटर वेरिएबल जो इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, 1 क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि ये लेस देन और इक्वल है नंबर के, लेट करें नंबर 5 इंटर किया है, तो डेफिनेटली जो 1 होता है वो 5 से लेस देन ही होता है, कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल बॉडी के अंदर आ जाएगा। फैक्ट के अंदर पहले 1 पड़ा हुआ है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो फैक्ट है इस वेरिएबल के अंदर जो कंप्यूट होकर आंसर आएगा वो 1 आएगा। फिर सी के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस प्लस मीन्स दैट हो जाएगा, और दोबारा से लूप चेक होगी, इस जगह पे कंट्रोल आएगा और दोबारा से हमारी कंडीशन चेक होगी कि 2 लेस देन इक्वल है नम के, यस कंडीशन ट्रू है, नम के अंदर हमने सपोज किया 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, फैक्ट के अंदर 1 पड़ा हुआ है, फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी होगा, सी के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आता है। अब फैक्ट के अंदर क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। फिर सी के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, मीन्स दैट 3 हो जाएगा, सी के अंदर वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन और इक्वल है 5 के, हमने कंसीडर किया है कि नम के अंदर 5 पड़ा है, यस कंडीशन ट्रू है। अब फैक्ट के अंदर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, हम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी है, मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो फैक्ट के अंदर क्या आ गया, 6 आ गया। फिर इसी तरह सी के अंदर एक प्लस प्लस होगा, 4 होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी तरह 5 होगा, 5 की कंडीशन चेक होगी, लेस देन और इक्वल है 5 के, यस कंडीशन ट्रू है, और 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। ये नंबर पे डिपेंड करता है, जो भी यूज़र नंबर इंटर करेगा उस तक ये लूप क्या होगा, चलेगा। और बाहर आके हम क्या कराएंगे, सिंपल बॉडी से बाहर आएंगे और बॉडी से बाहर आके हमने सी आउट करवाना है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट के अंदर हमारे पास जो आंसर पड़ा हुआ है, हम फैक्ट को क्या करवा देंगे, सी आउट करवा देंगे। सिंपली मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल की साइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा फैक्ट वेरिएबल है इसको मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, सी आउट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, एंडल यूज़ करता हूँ। अब देखना ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल हमें एग्जैक्ट आंसर देगा। ठीक है, आपको होप्स हो कि इसकी लॉजिक समझ आ गई। अगर आपको इसकी लॉजिक नहीं समझ आई, आप बिगनर हैं, तो आप कॉपी पेंसिल पे इस लूप को रन करें और वैल्यू को अपडेट करते रहें, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको ड्राई रन करता हूँ और फिर से रिपीट करूँगा, एक दफ़ा हम ड्राई रन कर लें। ओके सॉरी, इसको मैं रन कर रहा हूँ, मीन्स दैट कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ, ड्राई रन नहीं कर रहा, कॉपी पेंसिल। ओके जी, अब मैंने F11 प्रेस किया है, मैंने F11 प्रेस किया तो मुझसे मांग रहा है नाम, इस प्रोग्राम का मैंने फैक्ट दिया है और ये ऑलरेडी सेव है और मुझे इसे चेंज करना होगा, FAC रख देता हूँ और मैं सेव के बटन पर प्रेस करता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट हमारी डिज़ायर आती है कि नहीं। हमारे पास एक स्क्रीन पॉपअप हो गई है, तो इसमें आ रहा है इंटर एन नंबर। हम कोई भी नंबर इंटर करते हैं, मैं 5 नंबर इंटर कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमने कंप्यूट करके देखा 120 आंसर आना चाहिए, मैं इंटर करने लगा हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। मैंने इंटर किया, देखिए हमारे पास डिज़ायर आउटपुट आ रही है, 120 आंसर आ रहा है। ओके फाइन, अगेन मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब कोई और नंबर दे के देखते हैं। मैंने 4 का भी आपको निकाल के दिखाया था, फैक्टोरियल क्या आता है, 24 आता है। मैं 4 का फैक्टोरियल 4 को इंटर करता हूँ, देखते हैं मेरे पास फैक्टोरियल क्या आता है, 24 आना चाहिए। एग्जैक्टली हमारे पास फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 आ रहा है।
है। नाउ अगेन मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ और मैं कोई और नंबर देता हूँ, मैं 10 देता हूँ। 1 से लेके आप 10 तक मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड सो ऑन 10 तक। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, जो आंसर आएगा बिग आंसर होगा, वही आंसर मतलब कि एग्जैक्ट आंसर होगा। देखें 362880 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। आप भी अगर कैलकुलेटर उठाएं और 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करवाएं सीक्वेंशली, तो आपके पास भी यही आंसर आएगा। ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है जी। ये हमारा प्रोग्राम था एक्चुअली। होप्स हो कि गाइज आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, जस्ट आपको ये लूप को अगर चलाना आता है ना, तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें। लॉजिक स्ट्रॉन्ग होती है छोटे छोटे प्रोग्राम से, ठीक है। आप इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को करते रहें, बार बार करें, कंपाइलर पे करें, कॉपी पे ड्राई रन करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। होप सो कि गाइस आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट रुकिए, मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। +923478056929 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। +92 की जगह पे आप 0 पुट कर लेना, ये कंट्री कोड है +92। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है तो वो मतलब उसे आसानी होगी। तो आप अगर पाकिस्तान में देख रहे हैं, अगर मैसेज करना चाहते हैं तो 0 भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी मुझे मिल जाएगा मैसेज, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरा नंबर है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।